फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज आपके सामने जो ज्योग्राफी का लास्ट एचटेट 2024 को हुआ था, उसका सेट ए का सॉल्यूशन आपके सामने ला रहे हैं। फटाफट हम आंसर देखेंगे और जिसमें 91 से 150 तक हैं। ठीक है, अब 91 से स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा युग्म इसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका आंसर नंबर जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, आप इसको टिक कर लें। दूधा बेटा जो अन्नामलाई में नहीं है वो पूछा था, बाकी तीनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के जो पर्वतीय वन पाए जाते हैं वो आपके ए, बी और सी तीनों में ही पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती के जो पर्वतीय वन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जो एस्टेट की आंसर की है उसमें जो आंसर है वही मैं टिक करता हुआ चल रहा हूँ। फटाफट नेक्स्ट का देखिए आप। इसको अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप रोक करके देख भी सकते हो। 93 में है, निर्देशन दिया जाना चाहिए समस्या होने पर आजीवन या विषय चयन के समय विद्यालय जीवन में। बताएं आप क्या आंसर होना चाहिए इसका? इसका 93 का 2 होगा, आजीवन। निर्देशन जो है वो आपका आजीवन चलता रहता है, दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 4, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण है, ये प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट में 95 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गोंडवाना कोयला क्षेत्र है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र चारों में से कौन सा है सही आंसर? 95 का जो रामगढ़ है वो सही आंसर होगा इन चारों में से। नेक्स्ट, आप फिर लास्ट में मुझे बताएंगे कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं। ब्राजील में फेजेंडा आपको बताना है क्या है। फेजेंडा क्या है? कॉफ़ी की रोपण कृषि। फेजेंडा जो ब्राज़ील कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो ये रोपण कृषि होती है वहाँ पर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर ब्राज़ील में, उसको फेजेंडा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 में निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी संबंधित नहीं है? इसमें कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन सम्मिलित हैं, आप बता सकते हो। 97 में 97 का OAN ये हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट है 2019 के अनुसार 2100 में भारत की जनसंख्या कितनी होगी? तो 2100 के अंदर भारत की जनसंख्या 1447 मिलियन हो जाएगी। नेक्स्ट, गारो खासी जयंती पहाड़ियों की जो जयंतियाँ किस प्रजाति से संबंधित हैं? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलाइड। ये जो प्रजातियां हैं ये मंगोलाइड जो है रेसिस से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट, इसमें आप जब आप 100 नंबर क्वेश्चन में किस शिक्षा समिति ने छात्र सेवाओं में व्यावसायिक नियुक्ति सहित मार्गदर्शन और परामर्श शामिल करने की सिफारिश की थी? तो ये आपके पास कुछ शिक्षा समितियां हैं, इसमें आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th, शिक्षा आयोग 1964-66 के अंदर इन्होंने सिफारिश की थी व्यावसायिक नियुक्ति, जो वोकेशनल, यहाँ पर वोकेशनल प्लेसमेंट स्टडी की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है भारत में जो अरंडी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता कौन है? तो गुजरात सबसे ज़्यादा अरंडी का उत्पादन करता है। नेक्स्ट में आ जाएंगे इजी का, व्यावसायिक अनुत्पादक कृषि की जाती है, जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है, ये कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? तो ये आपका USA, कनाडा, रूस और यूक्रेन। सेकंड ऑप्शन सही है, क्योंकि USA में बड़े लेवल पे कमर्शियल फार्मिंग की जाती है। नेक्स्ट, भारत की अधिकांश अध्यारोपित और जो पुनर्जीवित नदियां हैं, सुपर इम्पोज और रीजुनेटेड जो रिवर्स हैं, वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? वो आपको प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलेंगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद हेयर पिन वलन जो आपने फोल्ड पड़े हुए हैं, उसमें जो हेयर पिन फोल्ड है वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे?
तो वो आपको हिमालयाज़ में देखने को मिलेंगे। हिमालयाज़ में आपको हेयर पिन फलन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है? जो टंगस्टन का उत्पादन होता है वो राजस्थान के डेगाना भाकरी में होता है, डेगाना भाकरी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डेल्टाई क्षेत्र में उच्च भागों में पुरानी काप मृदा मिलती है। जो ओल्ड एलुवियल सोइल है वो आपको डेल्टाई रीजन में देखने को मिलती है, जिसको क्या बोला जाता है? तो इसको राढ़ बोलते हैं, राहर भी बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट, ब्लैंक ने पहली बार भावात्मक बुद्धि परिभाषित की थी। जो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात किसने की थी वो आपको बताना है। तो वो की थी हमारे पीटर सेलोवे और जॉन मेयर ने। पीटर सेलोवे और जॉन मेयर ने आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की थी। नेक्स्ट है, आपकी जो थंडरस्टॉर्म है, तड़ित झंझावत तूफान है, वो असम राज्य को प्रभावित नहीं करता है। इनमें चारों में से कौन सा असम राज्य को प्रभावित नहीं करता है? तो उसमें चेरी ब्लॉसम हो जाएगा आंसर, चेरी ब्लॉसम। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में आपको पता है, जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है कौन सा नहीं है वो पूछा है। तो पूर्वी घाट आपका नहीं है जैव विविधता हॉटस्पॉट। भारत में पश्चिमी घाट भी है, सुंडालैंड, इंडो बर्मा भी है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो क्वाटनरी एक्टिविटी, जो चतुर्थ क्रियाकलाप नहीं है पूछा है। आप नहीं है पर ज़्यादा फोकस किया करें। तो इसमें इन्होंने दोनों ही ऑप्शन माने हैं, 1B और 2B, जो ये दोनों ही शामिल नहीं होते हैं और बाकी थर्ड फोर्थ होते हैं चतुर्थक या क्वाटनरी एक्टिविटी में शामिल। जो स्टेट के आंसर की है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। 111 नंबर में इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। तो जैसे ये कुछ नदियाँ हैं और इनको जोड़ने वाली नहरें हैं, तो इनमें जो नहीं है वो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी केवल बी जो है सेंट लॉरेंस और ईरी नहर को नहीं जोड़ती हैं। बाकी ये दोनों ए और सी सही है। नहीं का पूछा था तो नहीं में बी रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 112 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कोपेन के कुछ सिंबल्स हैं और इधर आपको स्टेट और रीजन दिए हुए हैं, अलग अलग स्टेट से आपको आंसर बताना है। तो 112 का हो जाएगा फोर्थ AS, ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, अभी मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ इनका, क्योंकि सॉल्यूशन देंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जिसको क्विक रिवीजन करना है उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। अगर आप इनका डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं तो मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा, आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा मुझे। 113 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? इसमें पूछा है सही में। तो 10 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री चैनल, तो आपको ऑप्शन बताने हैं। 113 में आपका जो सही कौन सा है? तो इसमें बी और सी सही है, 8 डिग्री और 9 डिग्री सही है। 10 डिग्री दक्षिणी अंडमान और कार निकोबार के बीच में नहीं है, ये बात गलत है। इसका सही आंसर आपका जो होगा 113 का वो होगा थर्ड, बी और सी, यानी 8 डिग्री मिनिको और मालदीव के बीच में, 9 डिग्री मिनिका और लक्षद्वीप या लक्षद्वीप के बीच में है, और 10 डिग्री वो अंडमान निकोबार के बीच में। लेकिन उसकी जो सेंटेंस है वो गलत है, इसलिए बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पाइकारा बांध, जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पाइकारा डैम है, वो बूस्टेड द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेंटर इन। तो पाइकारा बांध है जिससे जल विद्युत ने जिन सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों को प्रोत्साहित किया है, वो कहाँ है वो पूछा गया है, ठीक है। बिल्कुल प्रोत्साहित किया गया था। तो 114 का जो है वो कोयम्बटूर और मदुरई में है। नेक्स्ट आ जाएगा 115 में, जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, वो किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता आपका अपसारी चिंतन से संबंधित, डाइवर्जेंट, कि आप बाहर की तरफ सोचोगे तो आपको एक क्रिएटिविटी से रिलेटेड इनको माना गया है। मानव विकास रिपोर्ट जो UNDP है 2023-24 के अनुसार, उसने HDI मूल्य या वैल्यू क्या माना है? तो उसने 0.644 माना है
ये बिल्कुल करीब आंसर था, जिसको परफेक्ट पता था वही आंसर कर पाया था। ये बहुत सारे बच्चों का गलत भी हुआ था पिछली बार। 117 नंबर में, भारत के जो पश्चिमी तट के बंदरगाह उनकी अवस्थिति के अनुसार दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाने हैं। जो वेस्ट कोस्ट पे जितने भी पोर्ट हैं उनको साउथ टू नॉर्थ में लगाना है। तो आप इसका 117 का जो आंसर सही रहेगा, इसको डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, आप इसका 117 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो, या कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन गलत है वो आप बता सकते हो। इसको डिलीट कर दिया गया था, इसमें स्टार आया है आंसर की में। 118 नंबर में, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई प्लांट को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो इसको लौह अयस्क जो मिलता है वो दिल्ली राजहरा से मिलता है, दिल्ली राजहरा से। इसको HSL जो है ना, ये हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई में है, इसको आयरन और मिलता है यहाँ से। उसके बाद जो सेमी सर्कुलर रूरल सेटलमेंट है, अर्धवर्ताकार जो ग्रामीण अधिवास होते हैं, इनके जो पैटर्न है आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? इन चारों ऑप्शंस में से आप बता सकते हो। तो आपको गंगा और इसकी सहायक नदियों के सहारे आपको अर्धवर्ताकार या सेमी सर्कुलर रूरल सेटलमेंट देखने को मिलेंगे। उसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले राज्य, यानी जहाँ पर 10 लाख लोग भी नहीं है, 1 मिलियन से कम जनसंख्या है, वो केवल आपका सिक्किम है और कोई नहीं है। और इसके अलावा कौन सी समुद्री जलधारा पश्चिमी पछुआ प्रवाह से संबंधित नहीं है? नॉट एसोसिएटेड विद वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो इसका आंसर अगुलास धारा है। नेक्स्ट है जो ग्योट होता है, गियो होता है, जो समुद्री के जो प्लेटी होते हैं ऊपर से समतल वाले भाग, तो इसका 122 का सपाट शीर्ष वाला समुद्री जो पर्वत होता है उसको बोला जाता है ग्योट। ठीक है, उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जो कुछ गोंड प्लेट है इनकी अवस्थिति दे रखी है, जैसे जुआन डी फूका, कोकोस, कैरोलिन, स्कोशिया, इनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ है? तो क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित जुआन डी फूका प्लेट है, वो उत्तरी अटलांटिक से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद आता है सिर का आकार, ये सिर के आकार के, और ये कितना इनका जो कपाल सूचकांक है वो दे रखा है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित है? तो ऑप्शन ए आपको बताने हैं, तो इसका केवल बी सही है, केवल बी ऑप्शन, यानी मध्यम सिर वाले जो 78.6 से 82.5 मेसोसेफेलिक होते हैं, ये सही आंसर है। नेक्स्ट में आ जाएगा नक्षत्र दिवस, उपसौर, अपसौर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा सुमेलित है वो आपको बताना है, तो सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो 125 में जो आपका ऑप्शन ए और बी सही है, सी गलत है। ए और बी नक्षत्र दिवस इसको बोलते हैं 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड, और उपसौर जो होता है 3 जनवरी को, और अपसौर कब होता है वो आप बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ आप। तो इसका मैंने आंसर लगा दिया, एक बार लगा देता हूँ, एक सेकेंड। 125 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ए और बी सही है। नेक्स्ट पे आ जाओ आप। जो निशादीप्त मेघ होते हैं, जिनको नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड बोलते हैं, उनका निर्माण कहाँ होता है? आपने बहुत सारे क्लाउड्स पढ़े होंगे, तो ये आपके मेसोस्फीयर में, मध्यमंडल में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, जो आपका कोबर था, कोबर का जो भूसन्निधि सिद्धांत है आपने पढ़ा होगा, जियोसिंक्लाइन जो ओरोजन थ्योरी है के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो जो जियोसिंक्लाइन है इसमें क्रेटोजन वर्ड का यूज किया गया है कि नहीं? और जो किनारों की पर्वत श्रेणियाँ उनके लिए रैंड कटेन, और जो मीडियंस मास है उनके लिए फोरलैंड या अग्र प्रदेश। तो कौन से वर्ड अगर यूज किए गए हैं तो आप वो ऑप्शन चूज कर सकते हो, सही ऑप्शन का आपको चूज करना है। तो 127 का फर्स्ट ए बी सी तीनों ही सही आंसर हैं, इन तीनों में ये वर्ड्स यूज किए गए थे। नेक्स्ट में आ जाएंगे, किस भूगोलवेत्ता ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बुद्धिमान शक्ति तथा सौर्य ताप की शक्ति को मूर्ख शक्ति कहा है? आप बता सकते हो 128 का सेकंड ब्रून्स ने, ये सेंटेंस पूछा गया था, इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को वाइज फोर्स बोला था, बुद्धिमान शक्ति बोला था, और जो सोलर रेडिएशन उसको फॉलिश फोर्स बोला था, मूर्ख शक्ति बोला था। उसके बाद
सोफ्लिक ये कई बार एग्जाम में यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। सोलिफिकेशन यानी एक तरह का जो फ्लक्शन है, ये आपको का प्रमुख महत्व किस जोन में पाया जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा ठंडे क्षेत्रों में, शीत और ठंडे क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में तापीय व्युत्क्रमण होता है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन्वर्जन देखने को मिलता है टेम्परेचर का। तो 130 का 3 हो जाएगा। वायु एयर ड्रेनेज, वायु अपवहन के कारण वहाँ पर तापीय व्युत्क्रमण होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। उसके बाद एक रूपतावाद के सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है, तो इसमें से 4 आप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। यूनिफॉर्मिटिज्म, तो इससे संबंधित कौन नहीं है, तो इसमें आपका हमबोल्ट नहीं है। हटन, लेल और प्लेफेयर, हटन के ही शिक्षक थे लेल और प्लेफेयर, ये भी आपने देखने को मिलेंगे, आप पढ़ोगे फिजिकल ज्योग्राफी के बुक तो। ठीक है, अगर आप इनका डिटेल सॉल्यूशन भी है हमारे पास, अगर आप चाहोगे कमेंट करोगे, सब्सक्राइब कर लोगे हमारे चैनल को, तो वो भी हम प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि मैंने खुद ज्योग्राफी से मास्टर्स किया हुआ है और नेट क्वालिफाई है, बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखे हैं। तो आप चाहोगे तो हम इनका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। 132 में आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा जो वर्षण के प्रकार है, तो ये जो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म हैं उसका सही उत्तर बताना है। तो आपको कौन कौन से दिख रहे होंगे 132 में, जो चारों ही आपके प्रकार होते हैं, वर्षा, हिमपात, तुषार और ओला, तो आपको चारों ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद आ जाए निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति समुद्री लहरों के द्वारा निक्षेपण से संबंधित है, यानी जो डिपोजिशनल टोपोग्राफी है, जो सी वेव से बनती है, तो उसमें आपका सबका हो जाएगी। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो इसमें से 134 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ए और सी। ए और सी सही है। ए और सी का मतलब वोन झील में 330 आपको लवणता देखने को मिलेगी। ग्रेट सोल्ट के अंदर 220 पार्ट पर मिलियन होता है, ये लवणता आपको देखने को मिलेगी। ए और सी। मर्द सागर में ज़्यादा होती है, 300 प्लस होती है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ आप। नेक्स्ट में पूछा गया है जेट स्ट्रीम, निम्नलिखित में से कौन सा जेट स्ट्रीम का एक प्रकार नहीं है, तो 135 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, उपोष्ण कटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम। ये आपका जेट स्ट्रीम का प्रकार नहीं है, बाकी ध्रुवीय उष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय रात्रिकालीन ये आपको देखने को मिलते हैं। 136 में ये सुमेलित है, वो पूछा है मिश्रित ज्वार, दैनिक ज्वार और जो अर्ध दैनिक ज्वार होते हैं, उनमें से आप पढ़ सकते हो जो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर 136 का जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 136 का थर्ड ऑप्शन, बी और सी सही है, बी और सी सही है। यानी इसमें आपका ए गलत है, मिश्रित ज्वार नहीं होता, एक दिन में 2 असमान उच्च ज्वार, एक दिन ज्वार को मिश्र ज्वार नहीं बोलते, बाकी दैनिक ज्वार सही है और अर्ध दैनिक ज्वार भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अंडों की टोकरी, जो अंडों की टोकरी स्थला करती है वो आपका ड्रमलिन को बोलते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद मानव भूगोल मनुष्य का जीव विज्ञान है, ये किसका कथन है, तो ये कथन आपका इसाबेल न्यूबिगिन का है, इसाबेल न्यूबिगिन का है। कौन सा वाताग्र का प्रकार नहीं है, तो वाताग्र का प्रकार नहीं है वो गतिक वाताग्र, शीत उष्ण और अधिविष्ट वाताग्र होते हैं, ये आपने पढ़े होंगे अच्छे से। पृथ्वी के अंदर आदि केंद्र से 105 से 145 डिग्री के मध्य किस प्रकार की जो भूकंपीय तरंगे हेतु भूकंपीय छाया क्षेत्र पाया जाता है, ये इजी क्वेश्चन है। तो आपको पी और एस तरंगे, आपका इसका जो छाया क्षेत्र होता है 105 से 145 डिग्री के बीच में। 141 में थॉमसन और नोटेस्टिन ने जो जनांकीय संक्रमण को विभाजित किया था, तो वो किया था आपका 3 अवस्थाओं में, 3 अवस्थाएं हैं थॉमसन और नोटेस्टिन की, किसकी डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन मॉडल है। 142 में जो दे रखी है जो आपका फूड चेन है वो कौन सा सही है वो पूछा है, तो 142 में पहला ठीक है, घास, कीट पतंगे, मेंढक, सांप, बाज और तेंदुआ। उसके बाद 143 के अंदर जो टीटीएस बॉडी नियम है, जो टीटीएस बॉडी नियम वो किससे रिलेटेड है, तो 143 का ग्रहों की सूर्य से दूरी इससे संबंधित है आपका टीटीएस बॉडी नियम। मानव भूगोल को मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लित अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया था, तो ये किया था आपका इसमें 144 का
फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा। फोर्थ रेड जेल ने इसको परिभाषित किया था। और 145 में कौन सी स्थलाकृति अपवहन की क्रिया से निर्मित होती है? तो जो डिफ्लेशन जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड आपका कौन सी स्थलाकृति रिलेटेड है? तो 145 में 3 यानी गर्त वात ग्रत जो बनता है ब्लो आउट, तो वो आपका अपवहन की क्रिया से संबंधित है। कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? कोरियोलिस बल, तो इसमें 146 में फोर्थ ऑप्शन सही है, यानी केवल आपको सी, इसके परिणाम का निर्धारण पवन के वेग के द्वारा किया जाता है। जो इसका परिणाम होता है, जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, उसको डिटरमाइन विंड की स्पीड से किया जाता है। 147 अनुक्रम के अंत में विकसित वनस्पति समुदाय क्या कहलाता है? तो उसको बोलेंगे चरम जलवायु और चरम वनस्पति, दोनों ही बोला जाता है, ए और बी। 147 में सेकंड ऑप्शन सही है। 148 में जो इसमें जो CBR जो होती है क्रूड बर्थ रेट, उसका जो फॉर्मूला होता है 148 का थर्ड, एक वर्ष में जीवित जन्म बच्चों की संख्या अपॉन में मध्य वर्ष कुल जनसंख्या इंटू 1000 होती है। उसके बाद 149 में जो क्रॉस स्थलाकृतियों में निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अपरदन से संबंधित नहीं, अपरदन से निर्मित नहीं है? तो 149 में आपका हो जाएगा फोर्थ हेलिक्टाइट। हेलिक्टाइट जो है वो क्रॉस स्थलाकृतियों से संबंधित नहीं है। थानथवेट ने जो आपका तापीय प्रभावित की गणना हेतु जिस सूत्र का उपयोग किया था वो कौन सा है? तो 152 का ये है आपका बी ऑप्शन। अगर आप इस तरह के MCQ चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ज्योग्राफी के रिगार्डिंग PGT ज्योग्राफी से संबंधित बहुत सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।